हम उसके तीनों पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं और हमने परमानेंट जो है वो टिश्यू डिस्कस किया और जिसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो देखिए हम ओवरऑल एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो कैटेगराइज्ड कैसे हैं। प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू हमने कितने टाइप्स के किए थे, 2 टाइप्स, राइट। हमने 2 तरह के प्लांट टिश्यूज किए थे। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने 3 पार्ट डिस्कस किए थे, राइट। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक की टाइप्स क्या थी, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो है बच्चों वो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर 3 सब कैटेगरी, पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेटोकाइमा। राइट, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। राइट, देखिए जो स्क्लेरेंकाइमा है वो फर्दर 2 और सब कैटेगरी में है। एक होता है स्क्लेराइड्स और दूसरा होता है फाइब्रोस। क्लियर? ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे प्लांट टिश्यू की कैटेगरीज हैं। प्लांट टिश्यू 2 होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इंटरकैलरी, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एपिकल कहाँ होता है, ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। ठीक है, ये कहाँ होता है, ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। ठीक है, इंटरकैलरी क्या होता है, ये एपिकल का ही पार्ट होता है जो ड्यूरिंग द ग्रोथ दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, लेटरल क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका कैम्बियम। ठीक है, ये लीफ और इंटरनोड के बेस पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी। राइट, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसका मैं रब कर देती हूँ। राइट, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइम परमानेंट टिश्यू। देखिए परमानेंट टिश्यू हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जो परमानेंट टिश्यू है राइट, जो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ दो सेल्स, these are composed of those cells, कौन से, which have lost the capability to
डिवाइड, ठीक है। जो सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते वो सेल्स क्या होते हैं, वो परमानेंट सेल्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। कैपेबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं? देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवीजन भी होती है, ठीक है, डिवीजन भी होती है उनकी, और क्या होती है, उनकी डिफरेंशिएशन भी होती है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक की डिवीजन और जो डिफरेंशिएशन होती है, दिस गिव rise to the permanent tissue, ठीक है। डिफरेंशिएशन और डिवीजन मेरिस्टेमेटिक सेल की डिफरेंशिएशन से और डिवीजन से जो फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये जैसे हमने डिस्कस किया था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा, पोलेनकाइमा और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है या पैरेन्काइमा होते हैं वो आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज में, ठीक है। एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज, सॉरी वो सपोर्टिंग टिश्यूज में आते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू और एक होता है सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में आता है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है, देखिए ये जो प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो प्लांट्स की बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उसकी बाहर ये आउटर मोस्ट थिक वॉल होती है, ठीक है। इट इज आउटर मोस्ट थिक वॉल ऑफ प्लांट पार्ट्स, ठीक है। प्लांट ऑर्गन्स भी कह दीजिए आप या पार्ट्स कह दीजिए, ठीक है। जैसे किसमें हो गया, फ्लावर्स में हो गया है, ठीक है, रूट्स में है, राइट, स्टेम्स में है, ठीक है। उसका जो आउटर थिक वॉल होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस से बनी होती है, ठीक है। अब देखिए जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, दिस लेयर इट इज कवर्ड बाय अ वैक्सी या आप कह सकते हैं वाटरप्रूफ लेयर, ठीक है। एक वाटरप्रूफ लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल एक वाटरप्रूफ लेयर होती है, ठीक है। तो क्यूटिकल वाटरप्रूफ लेयर क्यों है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन, ठीक है। किससे बनी होती है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन, ठीक है। देखिए क्यूटिन क्या है, ये एक वैक्सी सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या है, एक वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्स जैसा सब्सटेंस है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। क्यूटिन क्या है, एक वैक्सी सब्सटेंस है जो क्यूटिकल को फॉर्म करता है, इसीलिए जो क्यूटिकल है वो क्या प्रॉपर्टी देती है, वाटरप्रूफ, ये वाटर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और जो किसको कवर करती है, एपिडर्मिस को, जो आउटर है ना, मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, तो यहाँ ये क्या, ये क्यूटिकल फॉर्म करेगी, ठीक है। ये एपिडर्मिस को आउटर साइड से कवर करती है, ठीक है, कवर्स आउटसाइड, ठीक है। आउटर पोर्शन से एपिडर्मिस को कवर करते हैं क्यूटिकल, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे जो प्लांट्स में मोस्टली क्या होता है, ट्रांसपीरेशन हो जाती है, इवेपोरेशन हो जाती है, तो क्या हो जाता है, प्लांट के अंदर वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है। तो जो क्यूटिकल है वो वाटरप्रूफ है, तो वो इस चीज को अवॉइड करती है, ठीक है। राइट, उसके बाद आ जाते हैं भाई आपकी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये भी हम लास्ट
लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब हम इसके डिफरेंसेस को करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ विल यू डिफरेंशिएट, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, एल्वी स्क्लेरेनकाइमा, राइट। फर्स्ट पॉइंट, जो पेरेंकाइमा है, ठीक है, पेरेंकाइमा क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, लिविंग सेल्स, ठीक है। पेरेंकाइमा क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, उनके अंदर लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। कॉलिनकाइमा के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर भी लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। बट स्क्लेरेनकाइमा के अंदर होते हैं डेड सेल्स, डेड सेल्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल्स के बारे में तो आप कहेंगे कि जो पेरेंकाइमा है दे कॉन्स्टिट्यूट द लिविंग सेल्स, कॉलिनकाइमा आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द लिविंग सेल्स, बट स्क्लेरेनकाइमा हैव डेड सेल्स, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरसेलुलर स्पेस की, ठीक है, सो इंटरसेलुलर स्पेस, पेरेंकाइमा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। पेरेंकाइमा टिश्यू हैज इंटरसेलुलर स्पेस, क्लियर। कॉलिनकाइमा, इस केस में क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस है मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है इसमें होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे और may not be present, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें एब्सेंट है, राइट। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, क्लियर, ठीक है। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक। कॉलिनकाइमा में भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। बट हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो इट इज डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवाइड ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, राइट। ठीक है, लिविंग टिश्यू हमने देखा, लिविंग टिश्यू पेरेंकाइमा में प्रेजेंट है, कॉलिनकाइमा में प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमा में नहीं है। मतलब अगर हम इसमें देखें तो तीनों पॉइंट्स क्या है, इसमें नेगेटिव है, इसमें लिविंग है, इसमें डेड है, इसमें स्पेस है और इसमें स्पेस नहीं है। कॉलिनकाइमा में स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है मगर इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, इट इज डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर हम पिट्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो सेल वॉल है इट डज नॉट हैव पिट्स, ठीक है, इनकी सेल वॉल में पिट्स जो है वो नहीं होते हैं, राइट। अगर हम कॉलिनकाइमा की बात करें तो इसके अंदर भी पिट्स नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए पिट्स क्या होते हैं, पिट्स एक डिप्रेशन होते हैं सेल वॉल में, ठीक है, जो मतलब हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। उनकी जो भी आप लगा लीजिए ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, उसमें ये हेल्प करती है पिट्स, डिप्रेशन होता है सेल वॉल के अंदर, ठीक है। मगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो इसके अंदर जो पिट्स होती हैं वो सिंपल फॉर्म की होती हैं,
ठीक है, सिंपल पिट्स, राइट। देखिए अब हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर पिट्स नहीं है, ये भी पिट्स नहीं कंटेन करते, मगर इसकी सेल वॉल में सिंपल पिट्स है, ठीक है। तो इसकी जो सेल वॉल की जो थिकनेस होगी, ठीक है, ये थिन सेल वॉल है, ठीक है। ये कैसी है इसकी सेल वॉल? थिन है, थिक नहीं है, थिन है, पतली है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, कोई भी सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं है, ठीक है, नो सेकेंडरी डिपोजिशन। There is no secondary deposition। मगर हम कॉलन कार्बा की बात करें तो इसमें जो वॉल है वो थिक है। क्यों? बिकॉज ऑफ ठीक है, इट हैज थिक सेल वॉल बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी डिपोजिशन, राइट। अब इसकी जो वॉल है वो भी थिक है, क्यों? बिकॉज ऑफ लिग्निन डिपोजिशन, ठीक है। हमने प्लांट टिश्यू में डिस्कस किया था कि जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर डेड सेल्स होते हैं, और डेड सेल्स की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर दो स्पेशल कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे, सुब्रिन एंड लिग्निन। तो इसकी सेल वॉल थिक होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, because of lignin deposition। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अब फंक्शंस की, राइट, अगर हम बात करें अब फंक्शंस की, तो पैरेन्काइमा का जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करती है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। राइट, कॉलन कार्बा क्या करती है, वाइटल फंक्शन के साथ, मतलब स्टोरेज के साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है, ठीक है। Along with vital functions, provides mechanical plus it also provides elasticity to the plants, ठीक है, also elasticity, ठीक है। ये क्या करती है, वाइटल फंक्शन से साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है, प्लस ये इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, टू प्लांट्स। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट करती है, ठीक है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब डिफरेंस क्लियर हुआ आपको पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच में, ठीक है, दीज आर द डिफरेंस, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इनको बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए, राइट। तो मैं अब इनको रब करने जा रही हूँ। नाउ वी विल डिस्कस, हमने स्क्लेरेनकाइमा तक किया था, ठीक है, तो अब हम इसके पार्ट्स करेंगे। स्क्लेरेनकाइमा में 2 पार्ट्स थे, स्क्लेराइड्स एंड द फाइबर्स, राइट। ठीक है,
स्क्लेरेंकाइमा, देखिए अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं, ठीक है, तो वर्ड जो होता है स्क्लेरस, इसका मतलब होता है हार्ड, ठीक है। तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू इट प्योरली प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट, इसके अलावा ये और कोई फंक्शन नहीं करने वाली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो अगर आप इसका कभी भी आपको कंफ्यूजन होगी स्क्लेरेंकाइमा क्या होती है, तो इस वर्ड से आप ध्यान रखिएगा, इट डिनोट्स हार्ड, इसका मतलब क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो देखिए स्क्लेराइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं स्टोन सेल्स बोलते हैं इनको, या इन्हें हम ग्रिड सेल्स भी बोलते हैं। स्क्लेराइड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, आ गया ना, स्टोन सेल्स बोलते हैं या इनको ग्रिड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है इनके पास, दे हैव स्मॉल ल्यूमन होता है इनका, स्मॉल ल्यूमन एंड थिक सेल वॉल, और उनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो थिक होती है। क्लियर? अगर हम फाइबर्स की बात करें, राइट, अगर हम फाइबर्स की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दीज आर थिक होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो, ठीक है, एंड लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। These are thick, long and narrow and lignified cells, ठीक है। अब देखिए जो स्क्लेरेंकाइमस फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे आपकी मैट्स हैं, रस्सी, ये सब किस चीज से बनती है, ये फाइबर्स से बनती है। कौन से फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और कुछ सर्टेन टेक्सटाइल फाइबर्स भी हम बनाते हैं, राइट, ठीक है। अब देखिए जो जूट है, जूट एंड कॉर्ड जो होता है वो थिक बंडल से बनते हैं, ठीक है। These are made from the thick bundle of fibers, मतलब वो पतली उनको थ्रेड नहीं चाहिए, उनको कंप्लीट बंडल चाहिए बनाने के लिए, राइट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड, जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, राइट। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यूज क्या हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये वो सेल्स हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, दीज आर दोज सेम टाइप ऑफ सेल्स जो इकट्ठा काम करते हैं, दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, ठीक है, वो सब मिलके एक यूनिट बनाते हैं टू परफॉर्म अ फंक्शन, ठीक है। दीज आर सेम टाइप ऑफ सेल्स, राइट, which work together, ठीक है,
comma unit, right? ठीक है, राइट? ये वो सेल्स होते हैं जो काम इकट्ठा काम करते हैं एक यूनिट की तरह। और यूनिट और एज अ यूनिट भी आप लगा कर सकते हैं, और एज अ यूनिट। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, these help in transpiration, these help in transpiration, right? ठीक है, तो ये क्या हेल्प करते हैं, these help in देखिए जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, ये उनको कैरी करते हैं। ठीक है, these help in ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं हमारे, प्लस वाटर, राइट, एंड प्लस द मिनरल्स। ठीक है, देखिए अब हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो वो क्या दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जब जाइलम और फ्लोएम मिल जाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, xylem and phloem together forms the राइट, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे वेस्कुलर बंडल्स, तो वेस्कुलर बंडल्स में क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं। ठीक है, देखिए जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग या वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, conducting, also called as conducting or the vascular tissues. Clear? राइट, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जाइलम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप को आपको ये सारी चीजें क्लियर हो। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी जाइलम।